आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार में मीडियाकर्मी असुरक्षित। दैनिक न्यूज के 2 मीडियाकर्मियों को हमला कर किया लहूलुहान। अध्यापिका आत्महत्या मामले में नामजद दर्ज हुई रिपोर्ट। अध्यापिकाओं ने ही किया था मृतका का प्रताड़ित। खेत पर तारबंदी पार करने पर महिलाओं पर हमला कर किया अधमरा। महिलाओं की हालत नाजुक होने पर जयपुर किया रेफर। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। सूबे की भजनलाल सरकार में अधिकारी की मौजूदगी में मीडियाकर्मी सुरक्षित नहीं है। प्रदूषण से संबंधित खबरें चलाने से बौखलाए कंपनी के मालिकों और उनके गुंडानुमा समर्थकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ के सामने ही हमला कर मीडियाकर्मियों को लहूलुहान कर दिया। ये हमलावर आरएसएस और बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं, जिससे लगता है भजनलाल की सरकार में भी मीडियाकर्मी सुरक्षित नहीं है। पिटते रिपोर्टरों ने ऐसा महसूस किया कि कंपनी संचालकों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ के बीच प्रगाढ़ तालमेल है। आरओ ने मीडियाकर्मियों को बचाने का प्रयास नहीं किया और मूक दर्शक बने रहे। दरअसल दैनिक अलवर न्यूज के रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ पिछले कई दिनों से देश की गंभीर समस्या बढ़ते पोल्यूशन को लेकर खबरें प्रकाशित कर सूबे की जवाबदेही और पारदर्शी सरकार बताने वाली भजनलाल सरकार को अवगत करा रहे थे। आज अलवर दैनिक न्यूज के रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ को सूत्रों से जानकारी मिली कि श्री आंवला कंपनी से बदबूदार हरे रंग का पानी निकल रहा है, जिससे जल और वायु प्रदूषण फैलता है। जानकारी मिलने पर अलवर दैनिक न्यूज के रिपोर्टर पीयूष उपाध्याय और नरेश वशिष्ठ श्री आंवला कंपनी पहुंचे और कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी का विजुअल बनाने लगे। इतने में ही अचानक कंपनी के संचालक और बीजेपी के समर्थक होने के साथ आरएसएस से लंबे समय से जुड़े सुभाष अग्रवाल और उनके पुत्र दीपक और एक अन्य पुत्र एमआईए एसोसिएशन अध्यक्ष और भारत माइक्रोन संचालक गोविंद गर्ग और उनके 2 दर्जन गुंडानुमा समर्थक हाथों में लाठी सहित अन्य हथियार सहित आधमके और दोनों रिपोर्टरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ के सामने ताबड़तोड़ हमला करने लगे। हमले में दोनों रिपोर्टर लहूलुहान हो गए। सूचना पर मौके पर एमआईए थाना पुलिस पहुंची और बंधक बनाकर मारपीट कर लहूलुहान कर चुके रिपोर्टरों को मुक्त कराकर थाने लेकर पहुंचे। इधर पत्रकार, धार्मिक, सामाजिक संगठनों सहित अन्य संगठनों ने पत्रकारों पर हमले की निंदा करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तिजारा क्षेत्र के इशरोदा गांव में स्थित भैरव बाबा के स्थान पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सुबह हवन पूजा के साथ ग्रामीणों ने निशान आदि चढ़ाया। इस दौरान विनोद मेहता की टीम ने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महंत सूबेदास महाराज, प्रधान जयप्रकाश यादव, पंचायत समिति सदस्य धोलाराम यादव, भाजपा नेता देशपाल यादव, सरपंच रतिराम यादव, रघु यादव, अमित यादव, प्रदीप कुमार, सूरजभान यादव, ओम प्रकाश यादव, सुभाष यादव, अर्जुन पटवारी, नरेंद्र यादव, परमानंद यादव, चिरंजी लाल सोनी, किशनलाल यादव, सूबे सिंह, देशराज यादव सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तिजारा नगर परिषद कार्यालय में शक्ति वंदन कार्यक्रम के कैंप आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ हरीश सावरिया उप सभापति द्वारा किया गया। शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से मिलने वाले लाभों को विस्तार से समझाया एवं राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से वर्तमान में जो भी योजना संचालित की जा रही है उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित कर योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को बताया गया। पीएम विश्वकर्मा
योजना एवं DNULM प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी प्रदान की और इन योजना में अधिक से अधिक आवेदन करने के लिए प्रेरित कर ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ लेने के लिए बताया गया। कार्यक्रम में समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समूह से मिलने वाले फायदे व छोटी छोटी बचत कर आय विकसित करने के उपाय बताए गए। वह परिषद क्षेत्र की समस्त स्वयं सहायता समूह महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तिजारा क्षेत्र के पालपुर गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस पार्टी विधानसभा तिजारा प्रभारी रोहिताश चौधरी व मुख्य अतिथि की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी मंडल इसरोदा एवं पालपुर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार एवं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मपाल गुर्जर ने की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष जगदीश मेघवाल, संदीप यादव, ईश्वर सैनी, रामफूल गुर्जर, इंद्र सरपंच, रुस्तम खान, सरजीत चेयरमैन, चौधरी रायभान, गफूर खान, नीरज शर्मा, प्रकाश चंद दायमा, लाला राम गुर्जर, दोलाराम यादव, सरपंच महेंद्र यादव, नूर मोहम्मद लंबरदार, अख्तर हुसैन, किशन लाल, हरिपंच एवं समस्त कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित ग्राम सुरेर के समीप सड़क दुर्घटना में 3 बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से राजगढ़ CHC पहुंचवाया। घायल ग्राम बड़ियाल कला बांदीकुई निवासी खेमू पुत्र गंगा सहाय कोली, सूरज पुत्र किशोरी लाल कोली, मोनू पुत्र पूरण कोली को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में एक अध्यापिका की आत्महत्या के बाद थाने में नामजद मामला मृतक अध्यापिका के पिता ने दर्ज कराया है। वैशाली नगर के थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि 5 फरवरी को थाने पर सूचना मिली थी कि एक अध्यापिका ने सुसाइड कर लिया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे और अध्यापिका के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस प्रकरण में अध्यापिका के पिता राधेश्याम ने नवीन शर्मा, उसके 2 साथी अध्यापिका ज्योति कुमारी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बच्ची को सब 3rd ग्रेड टीचर थी, 4 महीने से ज्वाइनिंग की थी। नवीन नाम का लड़का, गौरव शर्मा, ये परेशान करते थे और उसके लिए हम उनके कमरे पे भी आते थे और आत्महत्या करने पर मजबूर, जान से मारने की धमकी भी देते थे, बार बार वो टॉर्चर करते थे मेरी बच्ची को। और गौरव शर्मा और नवीन, इनका सहयोग मकान मालिक ने भी किया। यही निवेदन है, उसका न्याय मिलना चाहिए। इसके प्रति क्या, कैसे बच्ची ने आत्महत्या की, क्यों की? जी सर बताइए, जो ये मुकदमा दर्ज हुआ अध्यापिका का, क्या मामला है?
ज्योति शर्मा की जो आत्महत्या के संबंध में हमारे यहाँ पहले से मृत दर्ज है, उसी की जांच के संबंध में ज्योति शर्मा के पिताजी राधेश्याम शर्मा जी ने नामजद रिपोर्ट 3 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई है कि इन लोगों से प्रताड़ित होकर ज्योति शर्मा ने आत्महत्या करी है। उसमें एक नवीन शर्मा नाम का लड़का है, एक उसका दोस्त और एक अभी जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान में लेकर तो इसकी कुछ जांच चल रही है। अभी मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान कर रहा है, जो भी फैक्ट होगा उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अलवर जलदाय विभाग की ओर से करीब 15 दिन पहले मुंशी बाजार के पास लीकेज पाइपलाइन चेक करने के लिए खोदी गई सड़क अभी तक नहीं ठीक की गई है। इस कारण अभी तक कई लोग गिरकर घायल हो गए हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जलदाय विभाग कार्यालय में करीब 3 महीने पहले गंदा पानी के आने की शिकायत की थी। इसके बाद पानी की पाइपलाइन चेक करने के लिए पहले कई जगह गड्ढे खोदे। इसके बाद करीब 15 दिन पहले सड़क की खुदाई की। जलदाय विभाग ने जल्दबाजी करते हुए पूरे मोहल्ले के नल कलेक्शन बदलना शुरू कर दिए। अभी तक खोदी गई सड़क ठीक नहीं की गई है। लोगों को आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा है। इस कारण रोज दुर्घटना हो रही है। कई लोग गड्ढे में गिरकर घायल हो चुके हैं। जलदाय विभाग की जेईएन निशा मीना का कहना है कि लोगों ने गंदा पानी सप्लाई की शिकायत की थी। पानी की पाइपलाइन चेक करने के लिए सड़क खोदी गई थी। पाइपलाइन का कुछ पार्ट डैमेज मिला है जो बदला जा रहा है। पुरानी पानी की पाइपलाइन का नई पानी की पाइपलाइन से मिलान किया जा रहा है। मैनुअल काम होने के कारण समय लग रहा है। आज से करीब 3 महीने पहले पंप ड्राइवर किशन ने खड्डे खुदवाना शुरू किया 10-10, 20-20 फीट की दूरी पर। हमने पूछा किशन जी क्या हो रहा है, वो बोले यार गंदा पानी आ रहा है तो लाइन चेक कर रही है। उसने 5-7 जगह खड्डे करके उसको बंद कर दिए। उसके बाद पड़ी रही, फिर उन्होंने शीघ्रता पूर्वक 8-10 दिन बाद आकर के वो जो आप कनेक्शन का जाल देख रहे हैं ना परली तरफ वो निकले पड़े। इन्होंने बाड़े से सबके कनेक्शन बदलना शुरू कर दिया। किसी के पानी सही आ रहा है तो भी नहीं आ रहा है तो भी। अब चलो वहां तक विषय हो गया। उस समय ये था कि वो गली के नुक्कड़ तक के कनेक्शन में भीतर पानी आ रहा है वहां तक रोक देंगे। फिर यहाँ के कुछ अराजी तक तो और पावरफुल लड़के या जो भी कोई अपने आप को सर्वा समझता है उसने कोशिश करवा के इस लाइन को यहाँ तक बढ़वा दी। हम फिर भी शांत थे, भाई कहीं भी बढ़ो। इसको जेईएन को ये पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। बोलती किसी से है नहीं, मैं किशन के अलावा किसी से बात नहीं करूंगी। अब परेशानी ये क्रिएट हुई है, इन्होंने 4 दिन पहले कनेक्शन कर दिया प्लास्टिक की लाइन में। अब एक हिमायती 2 निकले इसमें से, जाने क्या वो भी पीछे के भाग्य में नहीं रुके। उनका कहना यह है कि नीचे इसके पैरेलल लाइन जा रही है सीमेंट की, उसमें आप कनेक्शन कर दीजिए। हमारा निवेदन ये था कि सीमेंट में कनेक्शन ही नहीं है किसी के। अब ये जो साइट इंजीनियर महोदय कह रहे हैं कि आगे तक लाइन जाएगी, तो अब आगे तक लाइन जाएगी तो आप इसको जो यथावत कनेक्शन छोड़ दीजिए। सीमेंट में जब कनेक्शन ही नहीं है तो क्या करें। उधर से कहीं तो लेबर बोला मैं सब कुछ हूँ, कोई इंजीनियर वगैरह नहीं है, मैं ही कनेक्शन मैन हूँ, और गाली गलौज करके फावड़ा उठा ले। वो तो बड़ी मुश्किल से खून खराबर हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो कनेक्शन हुए पड़ा है ये प्लास्टिक में रहने दीजिए, उसमें है ही नहीं। उसमें नीचे वाले में ये बड़ेरे पाड़ी मोहल्ला घनश्याम सोनी पार्षद है, जिसको इस बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है। आज करीब 3 महीने हो गए वो झांका भी नहीं है। उसका कहना है वो पैसे की बात है। उद्योग नगर थाना अंतर्गत ईएसआई अस्पताल के कमरे में लगी वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। सूचना मिलने पर नगर निगम रिको विभाग के दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ पहुंचे, आग पर काबू पाया। दूसरी तरफ एमआईए में स्थित डंपिंग यार्ड में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसको 3 दमकल वाहनों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। फायरमैन अधिकारी बुलेराम गुजर ने बताया कि ईएसआई अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय संस्कृति और भारत का लोहा विश्व भर में छाया हुआ है, इसलिए भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए डेनमार्क के 2 युवक साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने भारत में आने के बाद दिल्ली से साइकिल से गांव, कस्बों और शहरों का भ्रमण करते हुए कन्याकुमारी तक पहुंचाने की ठानी है। आज इन दोनों युवकों ने रामगढ़ उपखंड क्षेत्र कस्बा अलावड़ा के मुख्य बाजार में नूडल्स का अल्पाहार किया। इस दौरान इन्हें देखने और इनसे बात करने के लिए अनेक स्थानीय युवा आए, लेकिन ग्रामीण परिवेश के युवक उनसे इंग्लिश में बात करने में असमर्थ रहे, तो यह दोनों युवक भी हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। इन्होंने अलवर न्यूज चैनल के रिपोर्टर राधेश्याम गेरा से बात करते हुए बताया कि हम दोनों डेनमार्क के रहने वाले हैं। भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए दिल्ली से साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। इनमें से एक युवक ने बताया कि उनके पिता केरला भारत के हैं और माता डेनमार्क की है। हमने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है, अब नजदीक से देखने के लिए आए हैं। दूसरे साथी के माता पिता दोनों डेनमार्क के रहने वाले हैं। जब उनसे पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई परेशानी तो नहीं आई, तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अच्छे हैं, पर उनसे हिंदी में बात नहीं कर पा रहे हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर पर शनिवार को सखी मंडल की महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। श्रद्धालु हरिशंकर जैमन ने बताया कि भजन कीर्तन कार्यक्रम के दौरान महिला श्रद्धालुओं ने ढोलक, झांझ व मंजीरे सहित आदि वाद्य यंत्रों की धुनों पर हनुमान जी, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण, शिवजी व माता के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां पेश की, जिन पर कई महिला श्रद्धालु थिरकती हुई नजर आई। इस अवसर पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की सुगंधित फूलों से मनमोहक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के बाद हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर रूप किशोर जैमन, महेश जैमन, सुशील पागवाल, बाबूलाल चौबे, गोपाल पांचाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। पब्लिक रोज शिक्षा समिति द्वारा संचालित महारानी कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पब्लिक रोज शिक्षा समिति के चेयरमैन डॉक्टर आर.के. सिंह थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। महारानी कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर राकेश चौहान व विद्यालय स्टाफ द्वारा मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. सिंह का स्वागत किया। इस अवसर पर प्ले ग्रुप से कक्षा 10वीं तक के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सरस्वती वंदना, स्वागत गान, जंगल बुक डांस, फ्लावर डांस, अम्ब्रेला डांस, इंजन की सीटी में मारो मन डोले, सारे जहां से अच्छा पर फैन डांस, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, नमो नमो डांस, अच्छाई की बुराई पर जीत का रावण एक्ट, राजस्थानी चरी नृत्य, हरियाणवी व गुजराती गरबा, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित स्वच्छ भारत एक्ट, बाल विवाह से संबंधित एक्ट, सोशल मीडिया से संबंधित मोबाइल एक्ट व शैडो एक्ट के माध्यम से भगवान विष्णु के अवतारों को दर्शाया गया, जिसका सभी दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती रचना शर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया कि स्कूल में घुड़सवारी, शूटिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, आर्चरी, क्रिकेट, फुटबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग आदि गतिविधियां कराई जाती है। साथ ही उन्होंने विद्यालय स्थापना के दूरगामी व बालिका शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति अपना समर्पण को उल्लेख करते हुए विद्यालय में
छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति अपना समर्थन देने के लिए शिक्षकों व छात्रों को प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर आरके सिंह ने बच्चों को अभी से पूरी लगन व निष्ठा के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया तथा शिक्षकों को बच्चों में अभी से ही सुसंस्कार के तत्वों को बीजारोपण के लिए निर्देशित किया। उनका कहना था कि आज का बालक कल के भारत का भविष्य है, अतः बच्चों में बाल्यकाल से सुनागरिक के सभी गुणों का विकास उनके व्यक्तिगत में समाहित करना योग्य शिक्षकों का दायित्व है। इन्हीं सब गुणों के समावेश से बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय स्टाफ ने आगंतुक अतिथियों व दर्शकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति द्वारा संचालित ठाकुर दुर्गपाल सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसके मेहता, डॉक्टर आरके सिंह फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश चौधरी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ का भरपूर योगदान के लिए अंत में उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेणु शर्मा एवं अमित कुमार चौधरी द्वारा किया गया। महारानी कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल पंडित रोड शिक्षा समिति की एक यूनिट है जो 2012 में एस्टेब्लिश हुआ। अब स्कूल 10 तक है और प्ले ग्रुप से 10 तक का। तो एनुअल फंक्शन था जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अभिभावक भी बुलाए हुए थे हमने। इस समय स्कूल की स्ट्रेंथ 500 के लगभग है। स्टार्टिंग हमने 35 स्टूडेंट से चालू किया था। उस समय 5 टीचर थे, अब 50 टीचर हैं। और स्कूल में इंग्लिश मीडियम माध्यम की पढ़ाई होती है। आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारी सुविधाओं से संपन्न है स्कूल। जो कल्चरल प्रोग्राम छात्राओं और छात्रों ने दिया वो बहुत सराहनीय था, जिसमें से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, जो जनहित के कार्यक्रम हैं और जन सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम, वो फंक्शन में दिखाए गए बच्चों की तरफ से अनेक प्रकार से। जूडो, अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाए लड़कियों को, यह सारी चीजें सिखाई गई और उन्होंने अपना बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन इन सारी चीजों का किया। सबसे सराहनीय रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नृत्य के माध्यम से जनता को जो आई हुई थी, छात्र छात्राओं ने एक संदेश दिया अपनी तरफ से कि जो जनहित के कार्य हैं और जन सेवा के कार्य हैं, जैसे मेन है स्वच्छ भारत, स्वच्छता। स्कूल में भी स्वच्छता रहनी चाहिए, घर में भी स्वच्छता रहनी चाहिए और देश में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। अनेक कार्यक्रम छात्र छात्राओं ने किए जो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रेषित की उन्होंने, जिससे कि पंडाल में उपस्थित अभिभावक, देखने वाले, उनके गेस्ट, रिश्तेदार काफी सराहना की सारे फंक्शन। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान हेड ब्रांच जयपुर और अलवर ब्रांच निशा होम केयर कोरोना के समय से ही जरूरतमंद गरीब बेटियों की शादी कराती आ रही है, जिसमें सभी जातियों की कन्याएं होती है। संस्था गरीब वर्ग से संबंध रखने वाली बेटियों की शादी कराती है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी को होने वाली शादी को लेकर 51 जोड़ों को सामान दिया गया। यह संस्था समय समय पर निर्धन बेटियों की शादी कराती है। इस दौरान संस्थापक सुरेश माली, निशा होम केयर की डायरेक्टर निशा सैनी और निशा होम केयर की टीम मौजूद रही। इस दौरान बेटियों के परिजनों ने संस्था का आभार व्यक्त किया। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव बालेटा में सरसों कटाई के बाद दूसरे खेत की तारबंदी को पार करना 3 महिलाओं को भारी पड़ गया। जिसका खेत था उसके परिवार के लोगों ने महिलाओं को लाठी व टांचे से हमला कर दिया। तीनों की गंभीर हालत है, जिनको जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया। खेत की तारबंदी पार करने पर खेत मालिक ने
परिवार की महिला व पुरुषों ने विवाद शुरू कर दिया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि महिलाओं पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया, लाठी व डंडों से पीटा। 2 के हाथों में फ्रैक्चर है, 1 के सिर में चोट लगी है। तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें गंभीर अवस्था में अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बालेटा गांव निवासी विजेंद्र मीणा ने बताया कि मेरी पत्नी सुमन और उसके साथ महिला तूफानी और सुमित्रा सरसों के खेत में कटाई कर वापस घर आ रही थी, तभी पड़ोस के खेत में तारबंदी से निकलकर आ गई, जिसको लेकर खेत के मालिक राजेश, पवन और मनीष और मुखराम सहित कई महिलाओं ने उन पर लाठी फरसी से हमला कर दिया। तीनों जो महिलाएं थी उनके पहला जी के सिट्टू काटने गई थी, वहां से आती वक्त उन्होंने रोड पे ही घेर दिया और टाँचा फंसी से और फिर उनके साथ व्यवहार किया गया। अच्छा। और इनके कितने लोग घायल हुए? तीन लोग घायल हुए महिलाएं। अच्छा। तो उनका नाम सुमन, सुमित्रा और तूफानी है। और जो हमलावर उनके नाम क्या है? उनके नाम राजेश है और दूसरा लड़का पवन है और मुखराम का लड़का मनीष है और उनकी दोनों लड़कों की घरवाली है और जंगली की घरवाली है। अच्छा, कोई 5-7 लोग थे। हाँ। किस चीज से हमला किया है? उन्होंने हथियार से किया लाठी। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के कटी घाटी स्थित श्री राम कॉलोनी में एक युवक ने अरावली विहार थाने में उपस्थित होकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है। थाने के ASI ओम प्रकाश ने बताया कि श्री राम कॉलोनी स्थित परिवादी अजीत ने आज थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज कराया कि आरोपी सुमित यादव निवासी पलवल से उसकी पहचान दिल्ली में हुई थी और उसने अजीत से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी लगा दूंगा। दिल्ली पुलिस में मेरी पहचान है। अजीत तैयारी कर रहा था, उसने सुमित को नौकरी लगाने के लिए कह दिया। सुमित ने अजीत को नौकरी का झांसा देकर किश्तों में उससे 3,50,000 रुपए ले लिए। जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया तो अजीत का नाम उसमें नहीं था। अजीत ने सुमित को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। परिवादी ने अरावली विहार थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला है अजीत सिंह यादव पुत्र कैलाश सिंह यादव, ये हाल निवासी श्री राम कॉलोनी कटीघाटी का रहने वाला है। इसने एक रिपोर्ट जरिए 156(3) से दर्ज करवाई है कि 3.5 लाख रुपए एक व्यक्ति ने नौकरी का झांसा देकर। तो किस चीज की नौकरी चाहिए? इसने कहा दिल्ली पुलिस में जो है नौकरी आपको लगवा दूंगा और दिल्ली पुलिस की जो नौकरी के पैसे ले लिए और पेपर दिलवा दिया। पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसने कहा कि भाई पैसे भी नहीं दिए, नौकरी भी नहीं लगवाई। हरियाणा का रहने वाला है, नाम पलवल हरियाणा का रहने वाला है, सुमित यादव नाम का। तो इस मामले में अभी फिलहाल मामला दर्ज हुआ है, दर्ज भी है, बीच में जांच करेंगे। जांच जैसे ये जो अजीत जो परिवादी है क्या कार्य करता है सर? ये अजीत परिवादी पढ़ता है, तैयारी कर रहा है। ये कंपनी की दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहा है। दिल्ली पुलिस की वो भी। तो टोटल 3.5 लाख की ठगी की है। टोटल 3.5 लाख रुपए। अच्छा, अभी जांच जारी है फिलहाल। जांच ठीक, आपका नाम क्या है सर? ओम प्रकाश।
गोवंश के मामले में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आए दिन गोवंश की घटनाएं बढ़ रही है। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की। एनएबी थाना के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि हनुमान चौराहे पर कंट्रोल रूम जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश भर के लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और पिकअप को रुकवाया, जिसमें गोवंश तो नहीं मिले लेकिन भैंस और पाड़े मिले। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें आरोपी फतेह सिंह पुत्र बीरबल, शंकर पुत्र बीरबल और मुकेश पुत्र विजय सिंह अकबरपुर व नारायणपुर के रहने वाले हैं। कल शाम को सायकालीन गश्त के दौरान 8:40 PM पर वायरलेस से कंट्रोल रूम से इत्तला मिली कि गाड़ी एक पिकअप है जो नंबर है उसके आगे 32 GC 8882, उसमें गाय होने की सूचना है, डाईपेड़ी से निकली है, नाकाबंदी करें। जिस पर मैं गश्त में था, हनुमान चौराहे पहुंचा कंट्रोल के आदेश से, तो नाकाबंदी शुरू की। कुछ समय बाद उक्त नंबर की गाड़ी आई, जिसको रुकवाया, चेक किया तो उसमें गाय तो नहीं मिली, लेकिन 19 भैंस और पाड़े थे, जिनमें 7 मादा भैंस और 12 पाड़े थे, जो निर्ममता पूर्वक भरे हुए मिले। जिस पर उक्त भैंस पाड़ों को और पिकअप को जब्त किया जाकर पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की। व्यक्ति थे, चालक थे, जिनको गिरफ्तार किया। अच्छा, क्या क्या उनके नाम चालक का नाम फतेह सिंह तनो बीरबल बंजारा 27 साल, निवासी इंदौर थाना अकबरपुर अलवर, और 2 शख्स और बैठे थे, जिनमें एक का नाम शंकर तनो बीरबल बंजारा, उम्र 35 साल, निवासी भोजपुरी थाना नारायणपुर, और तीसरे का नाम विजय सिंह बंजारा, निवासी भोजपुरी नारायणपुर। नहीं, पेश कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी विवेकानंद मंडल अलवर शहर की गांव चलो अभियान कार्यशाला का आज जिला कार्यालय पर आयोजन हुआ। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला विस्तारक दीपराम, उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष के मदान, पूर्व महामंत्री संदीप गुप्ता, मंडल महामंत्री राकेश यादव, नरेंद्र राठौड़, उपाध्यक्ष संजू यादव, आशीष अरोड़ा, पार्षद सुरेश वाल्मीकि, बूथ अध्यक्ष नथीलाल सेन, सतीश शर्मा, दीपक शर्मा, हेमंत भट्ट, रणदीप सिंह, जितेंद्र राठौड़ शाहिद सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। तिजारा क्षेत्र के चाहत हाजी की ढाणी मालियर जट गांव में पति पत्नी व 5 वर्षीय पुत्री की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। 2 वर्षीय एक अन्य पुत्री सन्ना का अलवर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मौत की वजह गृह क्लेश एवं आर्थिक तंगी बताई जा रही है। डीएसपी मुनीश कुमार ने बताया, पुलिस को सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि मालियर जट गांव में चाहत हाजी की ढाणी में एक परिवार में पति पत्नी व एक पुत्री की मौत हो गई है। सूचना पर डीएसपी मुनीश कुमार, थाना अधिकारी कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे, जहां घर के एक 3 सेट कमरे में 30 वर्षीय रिजवान पुत्र अब्दुल गनी चारपाई पर पड़ा मिला व उसके पास ही दूसरे कमरे में मृतक रिजवान की 28 वर्षीय पत्नी सुनती और 5 वर्षीय पुत्री समरीन मृतक अवस्था में चारपाई पर मिले। डीएसपी ने बताया कि मृतक रिजवान की गले में फंदा लगाने से मौत हुई। पुलिस के आने से पहले परिजनों ने उसे उतारकर चारपाई पर रखा, जबकि उसकी पत्नी व पुत्री की संदिग्ध मौत हुई है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम बुलाई गई। डीएसपी ने बताया कि घटनास्थल से जानकारी ली गई कि मृतक की अन्य एक 2.5 साल की पुत्री सन्ना अचेत अवस्था में थी, जिसे परिजन तिजारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से अलवर रेफर कर दिया, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए और मृतका के परिजनों को सूचित किया। उनके आने पर मेडिकल टीम द्वारा तीनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक रिजवान की शादी अपने बड़े भाई के साथ हरियाणा के अडवर गांव से हुई थी। मृतका बहन छोटी थी। मृतक के 5 पुत्री व 1 पुत्र था। मृतक मजदूरी करता था, आर्थिक तंगी से डिप्रेशन में था। रिजवान किसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता था, लेकिन काफी दिनों से अपने पुत्र की बीमारी के कारण काम पर नहीं जा रहा था। कई अस्पतालों से वह उसका इलाज करवा रहा था। परिजनों ने बताया कि 8 फरवरी को ही वह अपने पुत्र की अलवर से दवाई लेकर गांव लौटा था। आर्थिक तंगी के चलते अक्सर उसका पत्नी से मनमुटाव रहता था। वह नशे का भी आदी हो गया था।
सर्व समाज की कठूमर में 27 फरवरी को डीजे के साथ रैली निकालने को लेकर उपखंड अधिकारी को युवा विष्णु केरव के नेतृत्व में अनुमति पत्र सौंपा गया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने उन्हें रैली निकालने की अनुमति दी। अनुमति पत्र में बताया कि कठूमर में सर्व समाज की डीजे के साथ रैली में 400 लोग भाग लेंगे। रैली कठूमर के लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, बाजार और नगर बस स्टैंड तक निकाली जाएगी। इस दौरान विशाल मीणा, मनोज सैनी, नीरज शर्मा, नवीन जाट, प्रवीण चौधरी, सचिन मीणा, अंकित जाटव, अनिल चौधरी, राहुल सैनी, संजय जाटव, अमित जाटव, अमन मीणा, राम लखन चौधरी, धर्मवीर आदि मौजूद रहे। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में अरावली विहार थाना पुलिस ने 3 दिन के रिमांड के बाद सभी 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने 2 महिलाओं को जेसी कर दिया। वहीं भाई पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल व मुख्य महिला का पीसी रिमांड और 3 दिन बढ़ा दिया। अरावली विहार थाना अधिकारी पवन चौबे ने बताया कि रिमांड अवधि समाप्त कर 3 महिलाओं सहित सभी 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जिनमें 2 महिलाओं को जेसी, इसके अलावा बचे तीनों आरोपियों का पीसी रिमांड और 3 दिन बढ़ा दिया। अभी जांच जारी है, पुख्ता तौर पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। जो भी तथ्य है जल्दी सामने आ जाएंगे। वहीं गिरफ्तार हेड कांस्टेबल विनोद कुमार का कहना है कि मेरा मामले से कोई लेना देना नहीं, मकान में ये सभी किराए पर रहते थे, मैंने इन्हें किसी से भी नहीं मिलाया। आज न्यायालय द्वारा 3 व्यक्ति को पीसी भेजा है, 2 व्यक्ति को जेसी किया है, जिसमें पूजा और संगीता को तो जेसी किया है और कविता और एक कांस्टेबल है विनोद और एक कविता का भाई, तीनों को पीसी किया है। 12 तारीख तक के लिए पीसी किया है। एक बात सामने आई है, इनके सबके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, क्यों और कैसे? जो किए गलत किए, अभी तो कोर्ट में आएगा पत्र, ये मामला तो इन्वेस्टिगेशन का है, अभी तो मुझे पता नहीं लगी क्योंकि केस डायरी है, अभी तो केस पुलिस के पास है, पुलिस ने क्या किया है क्या नहीं किया है पुलिस बताएगी। मुझे जब पता लगेगा, जब चार्जशीट कोर्ट पेश होगी या फिर कोर्ट के जरिए मालूम चलेगा। यदि अकाउंट फ्रीज किया है, सरासर गलत किया है, मुकदमा है जो सरासर गलत है, झूठा मुकदमा है। महेंद्र सिंह राठी जो अपना आपको सीआई बताता है, वो कहता है कि मैं सीआई हूँ और मेरे साथ ये किया वो किया, नशीले पदार्थ लिया। कोई बच्चा थोड़ी है ये, इसको आईआर पिला दिया। ये सरासर इसने पूरी एफआईआर, इसकी 10 पेज की एफआईआर है, 10 पेज की एफआईआर में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं इससे शादी करना चाहता था, जबकि एक्चुअली बात ये थी कि इससे शादी करना चाहता था। आज ये किस एफआईआर में पेश किया है? क्या दोनों साथ साथ चल रही हैं? नहीं, दोनों नहीं, एक ही चल रही है। अभी तो 87 में, 88 में नहीं, 87 में है। आगे फर्दर क्या कार्रवाई हो सकती है आपकी तरफ से? अभी तो उनकी बहस सुनी गई, 2 की तो बहस सुन ली, ऑर्डर के लिए 12 में रख दिया है, 3 को पीसी किया है। माननीय न्यायालय एसीजेएम 3 में पेश किया था, जिसमें 2 को जेसी और 3 आरोपियों का पीसी लिया हमने। 2 जेसी कौन कौन है? 2 महिलाएं हैं जिनको सर 2 महिलाओं को जेसी किया गया है और 3 का आपने पीसी लिया है। क्या अभी जांच में रह गया है जिनकी अब पुख्ता जांच करनी है? 3 दिन के पीसी रिमांड, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है सर। अभी जो मामले थे उनमें अभी अकाउंट सीज किए गए थे, अकाउंटों की भी क्या स्थिति है? क्या अकाउंट सीज किए गए हैं? क्या मकान को सील किया गया है पुलिस की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इन्वेस्टिगेशन क्या वो पैसा निकल जाएगा बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन? राठी आपका मित्र बताया, आपका बैचमेट बताया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज जेल सर्किल स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक भवनों, छात्रावास, ऑडिटोरियम सहित संपूर्ण परिसर का निरीक्षण कर प्राचार्य को निर्देशित किया कि सुनिश्चित कराए कि शेष रहे निर्माण कार्य मापदंडों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में पूर्ण कराए। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रावास में सुरक्षा एवं सुविधा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता अच्छी रहे तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल सामग्री व कंप्यूटर आदि की पूर्ण व्यवस्था करे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दिनेश सूद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।